Assalamualaikum everyone, this is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in a course demo of content writing, you must know that content writing is the most demanding skill of today's world. Okay, so why and how is it so? I'm going to explain it later. First, my introduction. So I'm Shafaq Asif and I've been a content writing trainer for more than 5 years. I've been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr, LinkedIn, etc. तो अगर आप में से कोई ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उसे ये पता होगा कि ये सारे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं. I've served many local and international clients. So during the course जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स मेंटालिटी और उनको असल में चाहिए क्या होता है क्लाइंट्स को, इस पर भी हम बात करेंगे. उनकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखना है. सो फार आई हैव रिटन thousands plus blogs and articles. Of course I will be sharing my own blogs and articles with you people, offline और online documentation, so that आपको पता चलेगा कि आपने असल में करना क्या है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है. I've been working as a sales associate in a marketing agency. यहाँ पर हमारी जॉब क्या है कि हम कॉपी राइटिंग के ज़रिए क्लाइंट्स के अटेंशन को ग्रैब करते हैं. अब ये क्या चीज़ है, ये भी हमारे कोर्स में एक एड ऑन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ अभी डेमो में. ठीक है, तो आगे चलते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस कोर्स का, हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट कंपेलिंग कंटेंट. सबसे पहली चीज़ तो क्लास ये समझनी है कि कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग जो हम कर रहे होते हैं, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एसे और स्टोरीज लिख रहे होते हैं. ये वो वाली राइटिंग नहीं है. इसमें राइटिंग इन्वॉल्व है बट इसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, और अगर आप उन फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर नहीं बन सकते. ओके, सो यहाँ पर क्या है, कंपेलिंग कंटेंट से मतलब ये है क्लास के हम जो कंटेंट लिखते हैं वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में कोई भी कहीं पर भी खोल सकता है. ठीक है, वो वेबसाइट्स खोल सकता है और देख सकता है. अब वो चाहे किसी भी नीश पे वेबसाइट हो, गेमिंग पे हो, टेक्नोलॉजी पे हो, क्रिप्टो पे हो, फाइनेंस की वेबसाइट हो, हेल्थ या मेडिकल की हो, ट्रैवलिंग की नीशेज हो, मतलब देयर आर मैनी ट्रेंडी नीशेज सॉरी, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है आजकल. ठीक है, तो कोई भी कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड खोल सकता है. अब वो चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया या किसी भी दूसरे मुल्क में मौजूद हो. ठीक है, तो आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि अकॉर्डिंग टू द दैट नीश कंपेलिंग हो. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बहुत डीप जो है मतलब उसकी रिसर्च है और डीप उसकी अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम अपनी क्लासेस में करेंगे. लेकिन अभी आप ये समझें कि लेट सपोज कि अगर जो है आप कोई भी इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई भी स्टफ कोई भी कंटेंट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें वर्डिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड अकॉर्डिंग टू द नीश. तो उस लिहाज से कंटेंट को कंपेलिंग बनाया जाता है और इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपने कोर्स में. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है क्लास कि जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, किसी टॉपिक से भी रिलेटेड वेबसाइट हो, जब हम वो खोलते हैं तो उसके डिफरेंट पेजेस होते हैं. होम पेज होगा, अबाउट अस पेज होगा, कॉन्टैक्ट के पेजेस होंगे और वहाँ पर कुछ ना कुछ राइटिंग हुई हुई होती है कि असल में ये वेबसाइट है क्या, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगी. ठीक है, तो अगर कोई वेबसाइट्स पे कंटेंट लिख रहा है तो वो वेब कंटेंट राइटर होगा. ठीक है, अगर कोई ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स लिख रहा है तो वो भी कंटेंट राइटर ही होगा. ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट कोई जनरेट कर रहा है, लेट्स सपोज के हम और आप डेली बेसिस पे अपना जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं जो ब्रांड्स की होती हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, कंपनीज की होती हैं. तो वो पोस्ट कौन जनरेट कर रहा होता है, वो भी एक कंटेंट राइटर होता है, लेकिन उसकी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जो कि कहलाती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की. ठीक है, उसमें राइटिंग भी इन्वॉल्व है, ऑल्दो कुछ और डिस्क्रिप्शंस भी इन्वॉल्व हैं. तो इसकी डिटेल भी हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे. यानी कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ कंटेंट राइटिंग का कोर्स नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आप बहुत सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि असल में आप काम किस तरह कर सकते हैं बीइंग अ कंटेंट राइटर डिफरेंट फील्ड्स में. ठीक है,
उसके बाद जॉब हंटिंग, ये एक एड ऑन है हमारे इस कोर्स में, और ये इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि जॉब हंटिंग से आप ना सिर्फ अपने लिए जॉब हंट कर सकते हैं, बल्कि आप किसी दूसरे के लिए, कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, इवन के इंडिविजुअल्स के लिए भी जॉब हंटिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये एक बहुत स्कोपिक काम है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, लेट सपोज एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके पास सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं सारे, ठीक है, उसके पास सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं काम करने के लिए, लेकिन अगर उसे अपनी ऑनलाइन एक प्रेजेंस बनानी है, ऑनलाइन लोगों को बताना है कि वी आर द कंपनी एंड वी कैन डू योर प्रोजेक्ट वेल, तो उसके लिए उसे एक कॉपीराइटर हायर करना पड़ेगा, और वो कॉपीराइटर क्या करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को बताएगा कि दिस इज द कंपनी एंड दे कैन डू योर वर्क वेल, ठीक है। अब वो किस तरह से करेगा, वो कॉपी राइटिंग के जरिए काम करेगा, और ही और शी विल बी कॉल्ड जॉब हंटर। बेसिकली वो एक कॉपी राइटर ही होगा, लेकिन वो जॉब हंटर भी कहला सकता है। और ये जो जॉब हंटिंग है, ये बहुत ज़्यादा स्कोपिक है आजकल, क्योंकि इंडिविजुअल्स प्रोफाइल्स जो हैं, लेट सपोज अपवर्क या लिंक्डइन पर भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, या अपवर्क पे या फाइवर पे, वो अपनी प्रोफाइल खुद मैनेज नहीं करेगा, वो किसी जॉब हंटर को हायर करेगा। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जॉब हंटर जो काम कर सकता है, आपके क्लाइंट्स को आपकी तरफ लेकर आ सकता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन डेवलप कर सकता है, वो काम हर कोई नहीं कर सकता। तो बीइंग अ जॉब हंटर यू कैन डू दिस वर्क वेल, एंड एज ए कंटेंट राइटर आप इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दैट्स वाई इस फील्ड को हमने ऐड किया है अपने इस कोर्स में। ओके क्लास, सो आगे चलते हैं हम। हमारे पास आगे क्या है, इस कोर्स में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, और बेसिक्स का मतलब है सिर्फ बेसिक्स नहीं है, बल्कि इसके साथ एडवांस क्लासेस भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना। कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि कंटेंट राइटिंग सिर्फ राइटिंग नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हो सकता है, उसमें नीश के अकॉर्डिंग बात हो सकती है। अब आप खुद ये सोचें कि अगर आप गेमिंग पे लेट सपोज कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा आजकल गेमिंग की इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा एक हाई अर्निंग इंडस्ट्री है। गेमर्स जो हैं वो गेमिंग के साथ साथ अर्निंग्स भी कर रहे होते हैं। तो गेमिंग पे अगर आप लिख रहे हैं कोई भी कंटेंट, तो वो एक अलग किस्म का होगा, लेकिन अगर आप किसी बिजनेस पे या किसी सॉफ्टवेयर टूल पे लिख रहे हैं, तो उसकी राइटिंग और उसका स्टाइल अलग तरीके का होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग सीखेंगे, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑडियंस वाली, ठीक है। अब ऑडियंस को समझने के लिए हम ज़रा चलते हैं अपने क्रोम पे, और हम देखते हैं कि ऑडियंस की असल में बात क्या है, और आपको प्रैक्टिकली कैसे उसे समझना चाहिए। अच्छा जी, सो वी आर गोइंग टू ओपन गूगल, ठीक है। हम गूगल पे ज़रा देखते हैं कि हमने सर्च किया, लेट सपोज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स में सर्च करी हूँ, ठीक है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स क्या हैं। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड यूनिसाइकिल्स हैं, वन व्हील की साइकिल्स हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इमेजेस पे चलते हैं, तो आपको ये सामने ही नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर वन व्हील की साइकिल है, और ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसके अंदर बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं, ये यूके यूएसए में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स अगर हम सर्च करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हेडलाइट है इसकी बैक पर रियर लाइट मौजूद है, इसके पैडल्स फुल ऑफ सस्पेंशन होते हैं। अगर आपने बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर ली तो टर्निंग्स बहुत इजी होती हैं, देखें जैसे पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है। और इसके साथ इसमें ब्लूटूथ और म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं। और इसके जो टायर्स हैं ये ऑफ रोड टायर्स होते हैं, ना सिर्फ स्मूथ सरफेसेस पे बल्कि ऑफ रोड भी चल सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ना लेटेस्ट डिज़ाइन आ रहे हैं, देखें ये एक बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है जो इस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल में आया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और ऐसे फीचर्स हैं जिसके साथ ये इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकती है। अच्छा, अब ये सोचेंगे ये जो इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल है ये कौन ख़रीदने में या इसको कौन लेने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जिस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम देख सकते हैं कि यंगस्टर्स और टीनेजर्स या किड्स, लेकिन किड्स की एक एज लिमिट है जो कि 14 प्लस एज है, ठीक है। तो उसके साथ
क्या कर सकते हैं कि किड्स और टीनेजर्स इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो इसको क्यों ख़रीदेंगे, क्या पर्पज़ होगा, तो इसका पर्पज़ क्या है, जैसे कि आपको देखकर ही समझ आ रहा है कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए वो इसे ख़रीद सकते हैं, और इसके अलावा वो इसे ख़रीद सकते हैं अपने कम्यूटेशन के लिए भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स जो हैं वो यूके यूएसए में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वहाँ पर रोड्स पर भी अलाउ होती हैं ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनके साथ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ वहाँ पर कम्यूटेशन भी मतलब ईजी है, यूज़फुल है कि आप ना कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने आने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट देख लिया, आपने इस पर रिसर्च कर लिया, आपको ऑडियंस पता चल गई कि ऑडियंस कौन है, यंगस्टर्स और टीनेजर्स हैं। इसकी ऑडियंस ऑफ कोर्स हेल्दी और ओवरवेटेड लोग जो हैं वो इसे यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा कोई एज्ड लोग इसे इंटरेस्टेड नहीं होंगे यूज़ करने में। सो दैट्स वाई हम उन लोगों को हटाकर यंगस्टर्स और टीनेजर्स पे बात करते हैं। अब आप ये सोचें क्लास के यंगस्टर्स और टीनेजर्स के लिए जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, कन्फेक्शनरी आइटम्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और डिफरेंट और स्टफ, वो एडवर्टीजमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं? तो उसके अंदर बहुत फंकी कलर्स, स्लोगन्स, म्यूजिक्स, कार्टूनिस्ट कुछ करेक्टर्स, जैसे कोकोमो का एडवर्टीजमेंट लें तो उसमें कार्टून करेक्टर्स हैं, प्रिंस बिस्किट में है, ठीक है, तो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो आपने वो तो विजुअल्स इन्वॉल्व है ना, लेकिन आपने राइटिंग में भी वर्डिंग्स ऐसी ही रखनी है जो कि यंगस्टर्स और टीनेजर्स को अट्रैक्ट करें, और उसके लिए क्या है, उसके लिए बहुत सारे जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिसर्चिंग करनी पड़ेगी, और वो हम अपने कोर्स में सीखेंगे। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि असल में ऑडियंस है क्या, और ऑडियंस को हम किस तरह से टारगेट करेंगे। ठीक है, ऑडियंस के बारे में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है हमारे कोर्स में, तो हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम आते हैं हेडलाइंस और टाइटल्स पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गूगल पे हम जब तक कोई आर्टिकल क्लिक करके पढ़ना शुरू नहीं करते जब तक कि हमें उसके हेडलाइन और टाइटल अट्रैक्टिव ना लगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करें कोई भी वीडियो, तो उस यूट्यूब पे जो वीडियो आप सर्च करें उसका थंबनेल या टाइटल अगर आपको कैची लगता है तो आप तभी उसे देखते हैं, ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, और इस तरह उस यूट्यूबर को आपको वॉच टाइम मिलता है। तो ये जो हेडलाइंस और टाइटल्स हैं ये आपका ट्रैफिक लेकर आते हैं आपके वेब पेज पर भी। अगर आप अपने आर्टिकल की बात करें, जो कि यानी कि अगर आपका आर्टिकल में हेडलाइन आपने अच्छी डाली होगी तो वहाँ से देखकर लोग उस आर्टिकल की तरफ आएंगे उसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल्स से रिलेटेड हेडलाइंस और टाइटल्स बनाना हम सीखेंगे। ये भी एक तरह की समझ ले आर्ट है कि आप कितनी अच्छी हेडलाइन और टाइटल जनरेट करते हैं। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये SEO है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे कि गूगल के लिए ऑप्टिमाइजेशन फॉर एग्जांपल कि अगर गूगल पे आप कुछ भी सर्च करें, लेट सपोज के कोई भी कीवर्ड आप सर्च करें, तो उस पर शुरू में जो वेबसाइट्स नज़र आती हैं इसका मतलब है कि वो वेबसाइट्स SEO के हिसाब से गूगल के अकॉर्डिंग बनी हुई है, इसलिए वो फर्स्ट पेज पे नज़र आ रही है। यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल हमने सर्च किया था, यहाँ पे सबसे पहले वीडियोस आ गई, उसके बाद ये वेबसाइट्स आ रही हैं। सबसे पहले दराज की आ गई, फिर उसके बाद इन मोशन वर्ल्ड आ गया, विकीपीडिया आ गया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल जो कीवर्ड है इस पर ये सारी वेबसाइट्स अच्छे SEO के साथ काम कर रही हैं, जब भी ये फर्स्ट पेज पे नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, तो ये 8-9 वेबसाइट्स होंगी फर्स्ट पेज पे, और लेकिन उसके अलावा भी ये देखें 10 पेजेस और हैं, और उन 10 पेजेस पे कम से कम 90 to 100 वेबसाइट्स मौजूद होंगी, लेकिन उनको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हम और आप भी जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हम फर्स्ट पेज से ही सारा स्टफ उठा लेते हैं और बंद कर देते हैं गूगल को। ठीक है, तो ये SEO का सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है कि अगर आपने SEO के अकॉर्डिंग काम किया तो गूगल आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा और आपको इस तरह ट्रैफिक मिलेगा उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अभी मुश्किल लग रही है तो हम क्लास में से बहुत डिटेल में और A to Z सारी चीज़ें समझेंगे, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आउटलाइन है इस कोर्स की। आगे चलते हैं, स्कोप क्या है कंटेंट राइटिंग का। यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, that means you are free from your 9 to 5 kind of job. You do not need to worry about your transportation, about your dressing, about your punctuality and about your bosses, balki you are your own boss and you can do your work according to your time and according to your place. If you are a kind of night owl person तो रात में काम करें, और अगर आपने दिन में काम करना है तो आप दिन में काम करें। तो फ्रीलांसिंग के साथ आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं।
ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप, डिफरेंट ट्रेंडी निशेस पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, वेबसाइट्स की तरह ही होते हैं ये। जैसे मैंने आपको अभी ट्रेंडी निशेस बताई, क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी नीश पे आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और उसे अगर आप प्रॉपर वे में लेकर चलें तो आपका ब्लॉग आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, जिसके लिए आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और आपका एक अच्छा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मंथली बेसिस पे ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, तो ब्लॉगिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ हम कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग जो है कंटेंट राइटिंग की एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, जिसके साथ हम ये एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट टाइप चीज़ है, ठीक है, कि जिसमें हम एड कॉपीज़ वगैरह लिखते हैं, जो आप रिटन एड कॉपीज़ वगैरह देखते हैं ना, तो ये कॉपी राइटिंग बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन उसमें विजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सिर्फ राइटिंग इन्वॉल्व है कि हम लोगों को ये बताते हैं कि असल में जो है आपने हमारी प्रोडक्ट को क्यों ख़रीदना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। तो कॉपी राइटिंग एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, इसकी हम बहुत सारी टेक्निक्स अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सोशल मीडिया राइटिंग, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया की A to Z हम यहाँ पर समझेंगे। तो आप अगर एज ए सोशल मीडिया मैनेजर या फिर सोशल मीडिया राइटर काम करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उन सब के सोशल मीडिया प्रेजेंस लाजमी होगी। फेसबुक पे पेजेस होंगे, यूट्यूब के चैनल्स हो सकते हैं, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे हो सकता है। तो उनके लिए उन्हें एक मैनेजर चाहिए जो कि असल में एक राइटर ही होता है, लेकिन वो जो मैनेजर है वो सोशल मीडिया उसका सारा मैनेज करेगा राइटिंग के साथ। ठीक है, अब वो कैसे होगा, ये सारा क्या काम है, ये हम अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। आप कर सकते हैं ई कॉमर्स सेल्स जनरेट, जैसे कि अमेजोन इज़ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो अमेजोन पे हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा अगर अमेजोन पे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। तो एक प्रोडक्ट का अगर आप वेब पेज खोलेंगे तो वहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स मौजूद होंगी, फीचर्स, बेनिफिट्स, इमेजेस, वीडियोस और उसके रिव्यूज, सारा कुछ मेंशन होगा। तो अगर आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जैसे हेडफोन्स हैं, कोई लेटेस्ट डिज़ाइन के हेडफोन्स आए, आप उनका डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि इस हेडफोन में क्या क्या फीचर्स हैं और आपको ये क्यों लेने चाहिए, तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर। और अगर आप उसी प्रोडक्ट का रिव्यू किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करें तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट रिव्यू राइटर। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू विद ई कॉमर्स सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद वाई टू लर्न विद अस, द क्वेश्चन अराइजेज। तो डिजिटल स्किल सेंटर प्रोवाइड करता है आपको एक ट्रस्ट लेवल, जो कि आपको दिखेगा हमारे 48,000 प्लस स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ऑन आवर FB ग्रुप। तो आपने वहाँ पे ज़रूर विजिट करना है पहले। ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी हाउ स्टूडेंट्स आर not only learning with us but also earning with us. So you can just see their work and you can decide whether you want to join us or not. And after doing this course, DSC आपको ऑफर करेगा सर्टिफिकेशन, जो गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन है, और उसके बाद DSC आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। हर स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होगा जो कि DSC से कोर्स लेगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ आप खुद सोचिएगा और डिसाइड करें कि आपने ये कोर्स लेना है कि नहीं। आगे चलते हैं। कोर्स रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हैं, आपको होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और आपके पास होना चाहिए अच्छा इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के कुछ टूल्स हैं, हालांकि वो फ्री टूल्स हैं, लेकिन वो ऐसे टूल्स हैं कि वो अच्छे इंटरनेट एक्सेस पे ही रन होते हैं, तो इसलिए हमें अच्छा इंटरनेट एक्सेस चाहिए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी इस डेमो के एंड में। So if you be with me, you can just see that how people are earning being a content writer. If you are willing to learn and apply a new skill, of course this is a new skill for you, so you can do this course and you can improve your skills, and that is so easy for you people because इसको डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपका राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है या आप अच्छे राइटर नहीं भी हैं, तब भी आपको ये कोर्स अच्छी तरह समझ आएगा और आप इसके साथ अपनी कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, कोर्स की आउटलाइन हमारी क्या है। सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन है कंटेंट राइटिंग का, जिसमें हम देखेंगे कि असल में कंटेंट राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग में और क्यों किया जाता है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब लोग क्यों हायर करते हैं कंटेंट राइटर्स को। और टाइप्स ऑफ कंटेंट देखेंगे डिफरेंट, और ये भी देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से टाइप्स हम अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाना सीखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ ही हम अपना राइटिंग का काम स्टार्ट करेंगे।
Content planning and researching is really important because if you are a good researcher then you can be a good content writer. ठीक है, तो रिसर्चिंग के साथ हम देखेंगे डिफरेंट आइडियाज़ रिसर्चिंग कैसे करनी है, और रिसर्चिंग सिर्फ इंटरनेट पे ही नहीं होती बल्कि देयर आर मैनी अदर रिसोर्सेज, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि बायर्स पर्सोना कैसे जनरेट करना है। ये जो हमने इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स का किया था ना कि कौन इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड होगा, ये बायर्स पर्सोना था कि इसका मतलब ये हमें किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं। ठीक है, तो जैसे एडवर्टीजमेंट्स में होता है ना, वहाँ पर असल में विजुअल्स और वीडियोस सब कुछ इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स इन्वॉल्व हैं, और वर्ड्स के साथ आपने कैसे खेलना है, किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं, इसका आर्ट हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है इसमें राइटिंग टेक्निक्स हम सीखेंगे। हेडलाइंस और टाइटल्स की मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, कॉपी राइटिंग के टेक्निक्स हैं ये सारी, और इसके अलावा एंगेजिंग इंट्रोडक्शंस एंड हुक्स। क्लास हुक स्टेटमेंट क्या है कि आपके कंटेंट की, अब वो चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो वेब कंटेंट हो, उसकी सबसे शुरू की लाइंस हुक स्टेटमेंट कहलाती हैं। और वो हुक स्टेटमेंट क्या होती है असल में, वो आपके रीडर को हुक कर लेती है वहाँ पर। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए आपका रीडर वहीं पर स्टे करता है आपके वेब पेज पे। ठीक है, अब हुक स्टेटमेंट को इस तरह हम प्रैक्टिकली ले सकते हैं। लेट्स सपोज यू आर वाचिंग रेसिपी ऑफ बिरयानी ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो बिरयानी की अच्छे चैनल्स पे जो रेसिपी होगी उसमें कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी वो रेसिपी कि आपने पैन में ऑयल डाला फिर अनियंस डाले, नो, बल्कि उसमें आपको बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर दिखा दी जाती है। क्यों दिखाई भाई, अभी प्लेटर, अभी तो बिरयानी बनी भी नहीं, इसलिए ताकि आपको थोड़ी देर के लिए हुक कर लिया जाए। अब आपने बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर देख ली, अब आप कुछ ना कुछ स्किप करके वो वीडियो देख ही लोगे और उस यूट्यूबर को आपका वॉच टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम राइटिंग में भी हुक्स जनरेट करते हैं, और उन हुक्स के साथ हम क्या करते हैं कि अपनी रीडर को वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करवा लेते हैं वेब पेज पे। ठीक है, उसके बाद देखें क्लास फोर्थ मॉड्यूल हमारा क्या है, एसईओ एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें हम देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असल में है क्या। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि समटाइम्स कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज में सिखाया जाता है और समटाइम्स नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये एक अलग से चीज़ है जो कि डायरेक्ट लिंक नहीं करती कंटेंट राइटिंग से। लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए ऐड किया कि अगर आपको एसईओ का भी पता होगा तो आप अच्छी तरह से अपनी कंटेंट राइटिंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम देखेंगे कि क्या चीज़ है, कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस देखेंगे मैनुअली भी और टूल्स के ज़रिए भी। यहाँ पर दो टूल्स हैं हमारे पास, एक है एचरेफ या एहरेफ जो भी आप इसे कह लें, और दूसरा सैमरश का। ठीक है, और उसके साथ क्या है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैटर टाइटल्स, मैटर डिस्क्रिप्शन, हेडर्स और कंटेंट में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन पे हम काम करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। मॉड्यूल 5 हमारे पास है सोशल मीडिया राइटिंग का, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आपने कैसे पोस्ट जनरेट करनी है और कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है। क्लास सोशल मीडिया पे अगर आपकी अपनी भी प्रोफाइल है और अगर आप डेली बेसिस पे उस पर पोस्टिंग करते हैं, लोगों की पोस्ट को लाइक और कमेंट करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल रनिंग में रहती है। लेकिन अगर आप हफ्तों बाद कभी उस पर पोस्ट करते हैं या कुछ जो भी एक्टिविटी है आपकी, तो आपकी प्रोफाइल रनिंग में नहीं रहेगी। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस के अगर आप सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, डेली बेसिस पे पोस्टिंग करें या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज में, या फिर मतलब दूसरी पोस्ट पे कमेंटिंग और लाइक्स या जो कुछ भी मतलब इस तरह का जो कुछ भी इंगेजमेंट वाली चीज़ें हैं वो हम करें। तो इस तरह से क्या है कि हमें इसके लिए एक सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ता है, और ये कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप सोशल मीडिया राइटिंग पे काम करें। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल्स देखेंगे और उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिस करेंगे। हम एक्चुअल जो है पोस्ट देखेंगे, किस तरह से ब्रांड्स और बिजनेसेस पोस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे और किस तरह उसको एंगेजिंग बनाते हैं। 6th मॉड्यूल हमारा है प्रपोजल राइटिंग का, जिसमें हम देखेंगे कि सीक्रेट्स ऑफ क्रिएटिंग अपवर्क प्रोफाइल। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की अपवर्क की प्रोफाइल हो लेकिन वो रनिंग में ना रही हो, उस पर यानी ऑप्टिमाइज ना हो, उस पर क्लाइंट्स ना आते हों, तो हम इसको ऑप्टिमाइज बनाना आपको बताएंगे कि किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और उसके मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनलाइजेशन के साथ आपने प्रपोजल्स कैसे भेजने हैं अपवर्क पे डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट जॉब्स के लिए,
ठीक है, तो हम इस पे काम करेंगे। ये हमारा एक ऐड ऑन है अपने इस कोर्स में, जो कि जॉब हंटिंग वाली चीज़ है, वो ही प्रपोजल राइटिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का है। तो अगर आपकी राइटिंग में कोई एरर्स रह जाएं और आपने उसे इम्प्रूव ना किया तो आप एक अच्छे राइटर नहीं समझे जाएंगे। दैट्स वाई टेक्निक्स हम देखेंगे एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की, और टूल्स पे काम करेंगे, जैसे कि ग्रामरली के टूल्स हैं, स्पेलिंग एंड रीडेबिलिटी के टूल्स हैं, प्लेजरिज्म चेकिंग के टूल्स हैं, और एआई डिटेक्शन के टूल्स हैं। लास्ट मॉड्यूल हमारा होगा कि स्टेप अहेड इन द कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे कि एआई टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं आप अपनी राइटिंग के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ एआई टूल्स को ह्यूमनाइज बनाने का तरीका भी देखेंगे, क्योंकि एआई कंटेंट आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते अपने कंटेंट के लिए। ना उसे आपका क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा और ना गूगल एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें एआई डिटेक्शन आ रहा होगा। इसलिए एआई टूल्स के साथ राइटिंग करना सही नहीं है। उसको हम ह्यूमनाइज बनाने के तरीके देखेंगे, और ये देखेंगे आइडियाज़ कैसे निकालने हैं एआई टूल्स से। और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो जनरेट होगा यहाँ पर, यानी कि आप जब ये कोर्स कर चुकेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आपके पास होगा, जो आप किसी भी क्लाइंट को शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट आपके कैसे होंगे, क्विजेज और असाइनमेंट्स होंगे। हर क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जो आप ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस होंगे ऑफकोर्स, जो आप एक क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करेंगे। शॉर्ट एंड क्विक टास्क होंगे। वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पर भी मैं बहुत शॉर्ट और इंटरेस्टिंग टास्क आपको दूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिकल जो है ट्रेनिंग भी होती जाए। तो इस तरह से आप लोग अपने उन टास्क को भी कवर करेंगे, और फाइनल प्रोजेक्ट में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो सारा कुछ इवेलुएट हो रहा होगा। नाउ क्लास हम देखते हैं अपवर्क का स्कोप जल्दी से, कि अपवर्क पे बेसिकली लोग किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं बीइंग अ कंटेंट राइटर, क्योंकि हमारा अपवर्क यहाँ पर जो है हमारे कोर्स में ऐड है। दैट्स वाई हम जरा अपवर्क पे इसको सर्च करते हैं। ठीक है, कि बीइंग अ कंटेंट राइटर लोगों ने कितनी कितनी अर्निंग्स की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, हमने लिखा कंटेंट राइटर। ओके, सो कंटेंट राइटर्स में लिखते हैं, लेट्स सी, इट विल टेक सम टाइम। ओके, ओके, सो क्लास यहाँ पर सबसे पहले आ गए इंडिया से। इन ये एसईओ कंटेंट राइटर है। 96% जॉब सक्सेस का इनके पास बैज है, अपवर्क से मिलता है। $20 पर आवर इनकी जो है रेट्स हैं, यानी कि 1 घंटा काम करके इनके $20 बनते हैं। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लें रुपीज़ में कितना अमाउंट है। $6K इनकी अर्निंग है, जो कि एक अच्छा बड़ा अमाउंट है डॉलर्स में। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। हम ज़रा कुछ एशियंस को देखते हैं, फ्रांस से हैं, पाकिस्तान से हैं, अफीफ़ा। ठीक है, $22 पर आवर इनका रेट है। 100% जॉब सक्सेस का बैच है। ये एक बहुत ज़बरदस्त बैच है जो इनको अपवर्क की तरफ से मिला हुआ है। $10K इनकी अर्निंग्स हैं। ठीक है, तो बीइंग अ कंटेंट राइटर इन्होंने देखें कितना अमाउंट अर्न किया हुआ है। इसके अलावा आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको ज़्यादातर एशियंस मिलेंगे यहाँ पर एज ए कंटेंट राइटर। ये देखें, ठीक है, पाकिस्तानी और इंडियंस और बांग्लादेशी, इस तरह के लोगों को ज़्यादातर बीइंग अ कंटेंट राइटर हायर किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है एशियंस को बीइंग अ कंटेंट राइटर हायर, हम इसका रीज़न पढ़ेंगे अपने कोर्स में। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच।